जय हिंद दोस्तों, आ गया हूं मैं राहुल रावत, आप सभी का दोस्त। और आज मैं आ गया हूं आप सबके लिए इस रिवीजन की जो सीरीज है, इसमें एक नया चैप्टर लेकर। इस चैप्टर का नाम होने वाला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बच्चों को परेशान करता रहता है कि भैया इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो हम इस रिवीजन की वीडियो में जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को लगता है नहीं यार थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो भी यहां बढ़िया से इस चैप्टर को एक ही शॉट में रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा, फिर से चीजों को ऊपर ऊपर से कवर करूंगा। ऊपर से इन द सेंस कि एक क्विक शॉर्ट रिवाइज हो है जो चैप्टर के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है वो तो आपको जिस इसके अगला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें समझ आ ही जाएगा। तब तक के लिए देखते हैं सबसे मेन चीज। देखिए बेटा, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का जो गेम है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमता है। इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल सी है और ये वाला एंगल बी है। ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब सीन क्या है, मान लीजिए अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस एंगल को आप थीटा मान लो, सी मान लो, ए मान लो, अल्फा मान लो, फाई मान लो, कुछ भी मान लो। मतलब अब हम इस एंगल की बात करेंगे। सबसे पहले हमें निकालने आने चाहिए तीन साइड्स को नेमिंग किस तरह से करनी है। देखो बेटा, 90 के ऑपोजिट में होती है हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है बेटा वो होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाली साइड होती है बेस। क्या होती है? बेस। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आप एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स को निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के नीचे बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। जिसकी ये तीन चीज बन गई उसका आधा काम तो यहीं खत्म हो जाता है। क्यों? अब बस बाकी चीजों को याद करना है। जैसे हमारे पास रेशियो होते हैं, साइन एंगल है सी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सी, साइन सी। फिर उसके बाद आएगा कॉस सी, उसके बाद आएगा टैन सी, 6 रेशियो हैं। उसके बाद आएगा कोसेक सी, उसके बाद आएगा सेक सी, ओहो, उसके बाद आएगा कॉट सी। तो ये हमारे पास रेशियो आएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं ना निकालना कैसे है। यूं तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बार बार याद हो जाएंगे, वरना आप लोग एक बहुत फेमस कोड है जिसको बहुत समय से मैथमेटिक्स में बिल्कुल एंशिएंट बहुत सारे समय से इसको पढ़ा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, चलिए गुड। तो जो पहला रेशियो है ये है साइन का, ये है इधर से कॉस का, इधर से टैन का, इधर से चलेंगे तो कोसेक का, इधर चलेंगे तो सेक का, इधर चलेंगे तो कॉट का, ऐसे। तो साइन निकालना है तो ऊपर से पढ़ दो पहले वाले को, तो वो क्या है? P अपॉन एच। अगला वाला B अपॉन एच, अगला वाला P अपॉन बी। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो नीचे से पढ़ दो इसको H अपॉन P, इसको उल्टा कर दो H अपॉन B, और उसका उल्टा कर दो P अपॉन H। तो थिंग्स आर वेरी मच इजी। आपको 6 रेशियो याद करने हैं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आपको एंगल के सामने साइड्स निकाल पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी बंदे का जो एंगल है वो चेंज हो गया, मान लो कोई बच्चा इसको थीटा मान रहा है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्योंकि एंगल के सामने आ गया। हाइपोटेन्यूज वही का वही रहेगा और ये वाली क्या बन जाएगा? बेस। तो ऐसे आप चेंज आपको करना है। ठीक है, अब इसी चीज को समझने के लिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको कोई एक रेशियो देगा, आपसे बाकी रेशियो पूछ देगा। तो इन क्वेश्चंस को आप के की टर्म में भी कर सकते हैं, और के नहीं मानेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि के जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए मैं यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मतलब इस 8.1 का सबसे एंड का क्वेश्चन है, इन सब में सबसे अच्छा भी है। तो हम सीधा उसी को उठाते हैं और उसी को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। आगे का रास्ता दिलदारा दिलदारा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सीधा जो गिवन है मैं उसी लिखता हूं बेटा। क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, जो कि राइट एंगल है Q पे, मतलब Q की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, और PR प्लस QR की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, और PQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है साइन P
cos p और tan p, मतलब मैं तो कह रहा हूं आपने बस ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालनी है, रेशियो आपका अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले इस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई, ये राइट एंगल किस पे है, क्यू पे, ओके। इसकी जो साइड पी क्यू है, मान लेते हैं ये साइड पी क्यू है, जो साइड पी क्यू है ये कितनी है 5, और ये नहीं दी पी क्यू आर, इन दोनों का सम दिया है, इन दोनों का क्या दिया है, सम, बस आपको इतना दिया है। यार अब मुझे बताइए आपका ये एंगल पी है, आपको ये सब रेशियो निकालने हैं, tan cos p, तीनों साइड निकालनी पड़ेंगे ट्राइंगल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए क्या मैं यहां से पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। ये एक राइट ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे लगाएंगे ये साइड कौन सी है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सभी लोगों को पता है पी आर की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी, इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, पी क्यू का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर बोलो 25। ठीक है, इसको वहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू माइनस 600, सॉल्व कर देंगे, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। जब क्यू आर को यहाँ पुट कर देंगे तो पी आर की वैल्यू आएगी 25 माइनस क्यू आर यानी कि 13 सेंटीमीटर, तो यानी कि पी आर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। अगर एमसीक्यू करते ना तो डायरेक्टली विजुलाइज कर लेते, कैसे, ये 5 है, इन दोनों का सम 25 है, एक ही कॉम्बिनेशन बैठता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, 13 12 5 13 12 5, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि 13 और 12 25 होता है और बन रहे हैं पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाली एंगल ये कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा इन चीज़ों को थोड़ा और ढंग से आगे विजुलाइज करते हैं। इतना हो गया, अब तो गेम ही खत्म है। आप बताइए पी के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, बेस की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13। अब तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, क्योंकि साइन पी की वैल्यू क्या होती है बोलो, पी अपॉन एच, कॉस पी की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच, और टेन पी की वैल्यू क्या होती है एच, गड़बड़ हो गई, बी अपॉन बी। तो P अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ रही है 12 अपॉन 13, इसका आंसर है। B अपॉन एच यानी कि 5 अपॉन 13, P अपॉन B यानी कि 12 अपॉन 5। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह से आप रेशियो निकाल लोगे। ये तो हमारी हुई पहली एक्सरसाइज की समरी। अब मूव करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर। थर्ड इस बार सीबीएसई के कोड से हट गई है, बट उस थर्ड को भी आप एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है, वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। तो उसको आप इस तरह से, तो इतना आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब जरा देखते हैं कि ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई इनमें जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को हम लोगों ने किस तरह से समझना है। देखिए अपन ना, हमारे पास एक टेबल होती है, ठीक है, तो या तो आप इस पूरी टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है, या उस टेबल को बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है, वो वीडियो में जो टेबल है वो आपको भी 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी, है ना। उस टेबल को आप देखिए ध्यान से। अब उस टेबल को बनाने का भी तरीका होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप ना यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे जाइए, जैसे साइन 30 कॉस 30 tan 30, इस तरह की वैल्यूज़। तो इसमें आपको टेबल याद ही करना पड़ेगा और स्पेसिफिकली कुछ वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, जैसे साइन 0 0, साइन 30 हाफ, है ना, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो इस तरह से अगर आप टेबल को बनाएंगे, ठीक है, और टेबल को बनाना वैसे है इतना कुछ मुश्किल है भी नहीं अगर आप बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आप साइन को बनाइए, कॉस को बनाइए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan,
कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक ए, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, कुछ भी कैसे भी आपसे पूछ सकता है। टैन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह का ना थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से ना मुझे लगता है कि आपको ये समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बेसिक ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन, ठीक है। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें क्या होता है, वो खाली वहाँ वैल्यूज़ आपको पुट करनी होती हैं और आपको आंसर निकालना था। उसमें से एक क्वेश्चन जो है जो बच्चों को अटकाता है, मैं उसी को लेते हुए चलता हूँ सीधा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 8.2 कर्नल, वीडियो कितने मिनट की हो गई? 8.2 फर्स्ट का 11 थर्ड पार्ट, ठीक है। 20 मिनट के अंदर समराइज करेंगे इसको। तो कॉस, क्वेश्चन जो है वो ये है, कॉस 45 अपॉन सेक 30 और कोसेक 30। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। सेक 30 जो होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है। कॉस 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 जो होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है, तो वो होता है हाफ, तो हो जाएगा 2/1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन √2, 2 आएगा एलसीएम, नहीं नीचे आएगा, ये आएगा एलसीएम √3 और ये आएगा 2 प्लस √3, इस तरह से आएगा। और हो जाएगा 2 प्लस √3। कॉस 45 के लिए 1 अपॉन √2 के सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3 और इसकी वैल्यू हो गई कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का उल्टा 2। इन दोनों का एलसीएम √3 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस √3, ये आ गया। अब आप इस वाली वैल्यू को ऊपर भेजेंगे, इस √2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी √3 और ये √2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका बनेगा 2 प्लस 2 √3। बहुत ईजी है, पता है जब विजुलाइज करोगे तो √3 ये बन जाएगा 2 √2 प्लस √3 इंटू √2 का बन जाएगा √6, ये बन जाएगा 2 √6। अब मेरी आपसे एडवाइस है, इसमें और एक अच्छा काम कर लो, बड़े वाले वैल्यू को आगे लिखो, छोटे वाले वैल्यू को पीछे रखो। मतलब मैं इस वाले वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, इस वाले वैल्यू को बिजी लिख रहा हूँ। हालांकि इससे मैथमेटिकल आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारी अप्रोच रहने वाली है वो आसान हो जाने वाली है। हमेशा याद रखिए रैशनलाइज में बड़े नंबर को पहले रखिए, उससे आप साइन की मिस्टेक से बच सकते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये कोई अकेला एक प्रीडिफाइंड रूल है, और तरीके भी सही हैं, बट मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो √6 आगे आ गया और √2 पीछे आ गया, मैंने इसे कॉमन ले लिया। अब हम करेंगे रैशनलाइज, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 2 √6 प्लस √2, ऊपर नीचे √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2। जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले वाला ये बन जाएगा √18 माइनस 3√6 अपॉन, ये 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, ये क्या है a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा 6, इसका आएगा 2, 6 में से 2 गए 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया √18 माइनस √6 अपॉन 4, 4 इंटू 2 8। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन √8, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इतना कुछ नहीं है, खाली वैल्यूज पुट करनी, रैशनलाइज करना है। अगर आप आंसर्स को वैल्यूज पुट करके यहाँ तक भी छोड़ के आते तो आपको जीरो तो नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिल ही जाने हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अपनी फाइनल एक्सरसाइज के ऊपर, जहाँ बेसिकली ना आपको LHS RHS इक्वल प्रूव्स करने होते हैं। वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है बेटा, उनमें एक तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं साइड में, और उनमें कुछ 3 एंटिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए वो एंटिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले एंटिटीज़ होती है बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पर कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, उसको वहाँ भेज दो तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही आइडेंटिटी को 2 अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप अगर आपको कहीं पर साइन स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप रिप्लेस करके साइन स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को रिप्लेस करके आप कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। आप इसी को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। या फिर आपके पास एक और आइडेंटिटी है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। आप इस आइडेंटिटी को ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो। तो आपके पास दोनों तरीके हैं यूटिलाइज करने के, ठीक है। अब आती है पहली बात, ठीक है, ये तो होगी पहली बात। अब इसे यूटिलाइज कैसे करना है।
इसके साथ साथ हमारे ये सारे फॉर्मूले हैं। देखिए अगर आपको 8.4 को सिंप्लीफाई करना है, अब ये रिवीजन वीडियो है, यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी आसानी से तो एक साथ कन्वे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। वहाँ पे ना कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने 7 या 8 ऑपरेशन सीखने हैं, जैसे पहला साइन कॉस में चेंज करना, दूसरा रैशनलाइज लेना, तीसरा एलसीएम लेना, चौथा पार्शियल फ्रैक्शन करना, होल स्क्वायर खोलना, आइडेंटिटीज। तो कुछ ऑपरेशन अगर आप सीख गए तो आपके मैक्सिमम अमाउंट में आपके जो क्वेश्चन है वहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है। तो उसी लाइन में से कुछ एक आध क्वेश्चन जो हैं मैं वहाँ पर उठाने की कोशिश करता हूँ, एक ही उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम हमें पास समय हमारे पास थोड़ा सा क्या है, कम है, क्योंकि हमें इस वीडियो को इतने ही समय के अंदर क्या करना है बेटा, वाइंड अप करना है, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम भी कम करना है भैया। अब आप लोग 1 घंटे तक वीडियो ही देखते रहोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। वैसे भी एंड टाइम है, एंड टाइम के लिए स्क्रीन टाइम कम से कम चाहिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उठा लिया है मैंने फ़ोन और मैं देख रहा हूँ आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन मुझे मिला है बेटा ये 5th का, इसे हटा देंगे, 8.3 5th का हमारा सेकंड पार्ट, cos A 1/1 प्लस साइन ए, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब हमें इसको प्रूव करना है 2 sec a के बराबर। अब देखिए सोचने वाली बात है, राइट साइड तो सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि राइट साइड तो पहले ही बहुत सिंप्लीफाइड है, सेक तो एक सिंगल एक्सप्रेशन बचा हुआ है, तो इसे ही हमें सॉल्व करना है। अब ऑलरेडी साइन कॉस में है और क्या सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम ही लोगे। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर ए को आप ऐसा कैसे खोल दोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, अब क्या करना है, इसको मत करिए सॉल्व, इसको ऐसा कैसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, रीजन दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं कटेगा और अपॉन में कॉस ए हमको चाहिए, क्योंकि जब अपॉन में कॉस ए रहेगा वही ऊपर जाके सेक बनेगा। तो थोड़ा सा ना अपने एक स्टेप आगे सोचना है। आप बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ये पूरा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जिन लोगों ने नहीं समझा बता देता हूँ कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को मिला के 1 बन गया, वो 1 इस 1 में ऐड हो गया तो ये 2 बन गया, ये 2 ऐसा कैसे रहा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस ए, ये पूरा कट गया। तो 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है बताइए, 2 अपॉन कॉस ए, ये बच गया 2 अपॉन कॉस ए, कॉस को उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा 2 इंटू सेक ए, हो गया प्रूफ। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना। तो चीज़ें इतनी ईजी हैं कि आप अगर प्रैक्टिस करें तो आपसे हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है बच्चों को हार्ड चैप्टर लगे, बट ये इतना भी हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, 8.1 8.2 जो एनसीईआरटी में है उनको पक्का लगाइए, क्योंकि उतना ही वेटेज उनका भी है। 8.1 8.2 पे पूरा फोकस दीजिए, इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से बना लेंगे। 8.4 लिटिल बिट टफ साइड पे आप लोगों के लिए हो सकती है, बट उसे भी छोड़िए मत, एनसीईआरटी उसकी पक्का लगे जाइए, प्रैक्टिस पक्का कीजिए। 1 और 2 में तो पूरी मेहनत डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसका मान लीजिए 7 या 8 नंबर का ब्रेकअप होता है तो भैया 3 4 5 नंबर फर्स्ट और सेकंड के भी हैं, है ना। तो आप 8.4 के टफनेस को देखते हुए उसको मत छोड़िए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर रिवीजन एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज कमिंग टू बी अपलोडेड सून। जय हिंद, बाय।